हाँ, हम लोग कम हैं, फिर भी चलिए जो हमारी प्रक्रिया हम उसे करेंगे। सबसे पहले हम अपनी एनर्जी को हाई करेंगे। जब हमारी एनर्जी हाई होती है तब हम किसी चीज को अच्छे से सीख पाते हैं। तो जो भी पहले के लोग हैं वो जानते हैं कि मैं क्या करवाती हूँ। आज हम क्या करेंगे, एनर्जी हाई करने के लिए सोचिए, एक आप ऐसे, कोई आपके पास रॉड है मान लीजिए, इसको ऐसे पकड़िए। सब लोग कैमरा ऑन करके रखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में कोई एक रॉड है और उसको आप ऐसे खींचिए। करिए मेरे साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कुछ गर्मी आई शरीर में कि अभी एक बार और कराएं? आ गई ना? चलिए। तो ये होता है कि जब हम कुछ सीखने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारी एनर्जी हाई होना चाहिए। जब हमारी एनर्जी हाई होती है ना तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। तो हम आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। मैं अपने गुरुओं को याद करती हूँ और गुरु वंदना के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हर काम की शुरुआत जब हम सरस्वती माँ को, अपने गुरुओं को बुला के करते हैं तो सक्सेस होती है। आप लोग सीखने के लिए यहाँ पर है, मैं शायद थोड़ा सा आपको कुछ बताने के लिए बैठी हूँ, इसलिए हम गुरु वंदना करते हैं। हमारे दोनों हाथ के जो अंगूठे होते हैं वो हमारे चेस्ट के पास टच होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना दिल से याद कर रहे हैं, हम दिल से प्रेयर कर रहे हैं। और आपको यदि दिखाई दे रहा होगा तो आपको कुछ धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ एंजल को बुलाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है, तो ये एनर्जी आपके पास ही पहुंचने वाली है, इसलिए निश्चिंत होकर प्रेयर में शामिल होइए और आप आराम से इसको श्रवण कीजिए। मैं प्रेयर करती हूँ। हे ईश्वर, हे एंजल, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए, हम सब मिलकर आपका वंदन करते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद हमारे पे बने रहें, और यहाँ हम जो कुछ भी सीखे वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हर मानवता के लिए उपयोगी हो। ये आशीर्वाद हमें आप दीजिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे पास हैं, आप हमें सीखने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू। इसमें एक या दो लोग नए हैं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में अपना परिचय दूंगी। मैं रागिनी उपलोपार, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, हीलर हूँ, काउंसलर हूँ, राइटर हूँ और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। वर्तमान में मुझे लोगों की सेवा करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मैंने काउंसलिंग को अपनाया है, इसलिए मैंने हीलिंग को अपनाया है। मैं शारीरिक हीलिंग के साथ साथ मानसिक हीलिंग और घर की हीलिंग भी करती हूँ वास्तु के माध्यम से। ये मेरा संक्षिप्त सा परिचय है। और अब आज की क्लास, जैसे कि हमको मालूम है हमने क्या क्लास ली है, एंजल के साथ कनेक्ट कैसे हूँ। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि हाँ, एंजल होती क्या है। जो लोग पहले से बैठे हैं उनको अच्छे से मालूम है एंजल कौन होती है। एंजल, सबसे एंजल शब्द के साथ ही हमें लगता है कि हम कुछ क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ रहे हैं। सबके दिमाग में ये प्रश्न पहले आता है, इसलिए मैं हर क्लास में इस क्लेरिफाई करती हूँ कि एंजल एक मात्र दिव्य शक्ति है, एनर्जी है, एक हाई वाइब्रेशंस है। इसका किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं है। एंजल शब्द से यदि हमें आपत्ति है तो हम इसे देवदूत कह सकते हैं, कि हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों में देवदूत का वर्णन बहुत बार आया है। यदि इससे भी प्रॉब्लम है तो फरिश्ते कह सकते हैं। मुस्लिम लोग इसे फरिश्ते कहते हैं, कुछ लोग इसे परिया कहते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कहते लेकिन इस शक्ति पे विश्वास करते हैं। तो कुल मिला के एक शक्ति होती है जो हमारे आसपास होती है और हमें हमेशा मदद करने के लिए तैयार होती है। ऐसी प्योर शक्ति, और इस प्योर शक्ति के साथ आज आप लोग जुड़े हैं, महज इत्तेफाक नहीं है ये।
ये शक्तियां आपको यहाँ खींच लाई हैं। जितने भी लोग हैं दुनिया में, हजारों करोड़ों लोग हो गए हैं, अरबों लोग हो गए हैं, सब लोग ऐसे अच्छे काम से या अच्छी एनर्जी से नहीं जुड़ पाते। तो आप अपने आप पे गर्व कर सकते हैं, अपने आप को खुशनसीब मान सकते हैं कि आप एक इतनी प्योर शुद्ध एनर्जी से जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके ये एनर्जी आपके पास बढ़ती जाएगी और फिर आप एक प्योर काम में, मानवता के काम में खुद जुड़ेंगे। अध्यात्म की ओर आपका रुझान होगा। अब अध्यात्म शब्द आया तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि अध्यात्म शब्द आते ही हमको क्या लगने लगता है कि मंदिर, पूजा, घंटा, गिरजाघर, मस्जिद, ये कुछ नहीं है। अध्यात्म का मतलब अकेला ये नहीं होता, ये एक उसका एक छोटा सा अंग होता है। अध्यात्म का मतलब हम अपने आत्मा का अध्ययन करें। अधि आत्म से बना हुआ शब्द है अध्यात्म। आत्म मतलब आत्मा, आदि मतलब स्वयं, स्वयं की आत्मा। हम सबको मालूम है ये हमारा शरीर है और इस जन्म में हम आए हैं तो एक दिन हमारी मौत भी होगी। हमारे ये शरीर की उम्र होगी। कोई 36 साल जी रहा है, कोई 60 साल जी रहा है, कोई 70 साल जी रहा है, कोई 90 साल जी रहा है। तो ये जो जी रहा है, हम कह रहे हैं ये उम्र इस शरीर की है। लेकिन हमारी आत्मा की उम्र बिल्कुल अलग होती है, जो कि इनविजिबल है। हम कह सकते हैं कि इस शरीर में दो शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर जो हमको दिख नहीं रहा है और एक वो शरीर जो हमको दिख रहा है। हम अपने दिखने वाले शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो न दिखने वाला शरीर है उसको हम समझ ही नहीं पाते। तो वो न दिखने वाला शरीर जो है, वो भी जो इनविजिबल है, वो भी एक पावरफुल शक्ति है, एनर्जी है। और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, ना एनर्जी को नष्ट कर सकते। मेटाफिजिक्स यही कहता है कि ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जब हम एंजिल कहते हैं, जिसका मैंने भी बताया आपको कि हिंदू धर्म में इसको देवदूत कहते हैं, मुस्लिम इसको फरिश्ते कहते हैं, जापानीज कुछ और कहते होंगे। हमारे भारत में साउथ साइड चले जाओ तो उसको परियां कहने लगते हैं। और हम बचपन से बच्चों को परियां की कहानी सुनाते हैं। आप सब ने भी कभी अपने बच्चों को सुनाई होगी या आपने बचपन में सुनी होगी कि कुछ परियां होती है, वो नींद में आती हैं, आपको कुछ सपने दिखाई देते हैं, आप जो मांगो वो मिल जाता है। तो ये परियों की जो परिकल्पना है, ये देवदूत की परिकल्पना है। तो मैं जैसा बता रही थी कि एंजिल एक एनर्जी है, पावरफुल डिवाइन एनर्जी है। तो ये डिवाइन एनर्जी, तो प्रश्न उठते हैं, क्या सबके पास है? क्या सबको मिल सकती है? क्या सबके लिए है या किसी विशेष लोगों के लिए? ऊपर वाले के पास न्याय है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। वो कोई भेदभाव करना नहीं जानता। उसके लिए झुग्गी झोपड़ी के लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उनका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और महलों में रहने वाले लोगों का जीवन भी उसलिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि वो कर्म से कहीं और पहुंच गया, कोई कर्म से अपना नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उसके लिए वो न्याय है, वो बराबर सबका भला करता है। लेकिन ईश्वर रूपी जो शक्ति है, वो हर किसी के पास जाके हर किसी की मदद नहीं कर सकती। इसलिए उसने अपने बहुत सारी टीम बना के रखी है। उस टीम का नाम है, उस टीम का नाम जो दे दो आप अपने मन से भी कोई नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस टीम का काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये यदि हमारे समझ में आ जाता है तो हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी है, ये हिंदुज्म है, या ये मुस्लिम है। कुछ नहीं है, बस एक शक्ति है। तो शक्ति पे विश्वास कीजिए। वो शक्ति ईश्वर की जो सुपर पावर है, सुपर पावर और हमारे बीच कनेक्शन बनाती है। उस शक्ति को हम एंजिल कहते हैं। सॉरी, मेरे ख्याल से एंजिल को लेके जो नए लोग हैं, जिन्होंने पहली बार एंजिल को सुना है, कुछ क्लियरिटी हुई होगी। क्यों विनय जी? माइक बंद है तो आप हाथ के इशारे से मुझे बता सकते हैं कि हाँ समझ में आया, नहीं आया, है ना? इस तरीके से भी आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एंजिल होती है वो गॉड के मैसेंजर है। वो हमारी समस्या, हाँ, इंसान के पास समस्या ही समस्या है और ऊपर वाले के पास समाधान ही समाधान है। तो समस्या और समाधान को मिलाने वाला जो हुआ, वो कौन हुआ? एंजिल। वो कौन हुआ? देवदूत। वो कौन हुआ? फरिश्ते। किसी भी नाम से पुकारो। आपको अपनी इच्छा है कि मैं कुछ और नाम रखूं तो वो भी रख सके, तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। ये है कि वो हमारा काम होना चाहिए। तो वो हमारे कौन से काम करते हैं? वो हमारे सब काम कर सकते हैं। आपके दिमाग में किसी के भी कुछ प्रश्न आए एंजिल को लेकर,
कुछ भी प्रश्न है आप बिल्कुल यहाँ पूछिए, क्योंकि जब क्लास में प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी होती है ना। तो इस तरीके से एंजिल कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी क्या नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं। आपको विश्वास करना, और जैसा भी अनीता जी ने कहा कि उनको कोई अनुभव नहीं हुआ, शायद एक दो क्लास अपने अटेंड की अनीता जी इसकी, है ना, दो वेबिनार, शायद शायद मुझे जहां तक कह रहा है आपने दो वेबिनार अटेंड किए। दो वेबिनार के बाद यदि एक्सपीरियंस नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट आता है, हमारे सामने चीजें आके चली जाती है, हम उसको कहते हैं होना होगा इसलिए हो गया, दिखना होगा इसलिए दिख गया, वो होने ही वाला होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए चीजें हमारे सामने आके भी हमें दिखती नहीं है। तो सबसे पहले यदि एंजल से जुड़ना है तो अपने मन के डाउट को निकाल के कहीं और रख दीजिए। यहाँ लॉजिक माइंड काम नहीं करता। यहाँ लॉजिक माइंड शब्द आया तो मैं फिर से वो बात बताना चाहूंगी कि हमारे पास दो माइंड है, एक लॉजिक, एक नॉन लॉजिक। तर्क करता है, एक दूसरा तर्क नहीं करता। एक राइट ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है। हमारा राइट ब्रेन लॉजिक नहीं लगाता, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक लगाता है। और हम लोग विश्व में, इंडिया एक ऐसा देश है जो राइट ब्रेन से ज्यादा काम करता है, और विश्व में यूरोपियन कंट्रीज में सब लेफ्ट ब्रेन से ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए भारत एक अध्यात्म के प्रति उच्च देश माना गया है, यहाँ आध्यात्मिकता ज्यादा मानी गई है, और धीरे धीरे सारा संसार का ध्यान इस देश की ओर पहले भी गया था, अभी और जा रहा है। उसका कारण ये है कि हर चीज में लॉजिक ढूंढेंगे तो हमें कभी भी फायदा नहीं होगा कि हर चीज के अब भगवान है तो ये भगवान ही क्यों है, इसी को भगवान क्यों बोला। अगर हम लॉजिक लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आरती करना है तो क्यों करना है, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, लेकिन उसका फल मिलता है। जब भी आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तो अपने आप आपके मन से आवाज आती है, हे भगवान क्या हो रहा है, कुछ भला कर दो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत परेशान हुआ भगवान पे नाराजगी भी उतारते हैं अलग अलग शब्दों के माध्यम से। तो क्या उनकी नाराजगी के बाद भगवान उन पर खुश हो जाते हैं, या उनको फल मिल जाता है, या और उनकी स्थितियां बिगड़ जाती है। तो ये चीज सोचना है कि ये एक एनर्जी है, एक सेतु है दो के बीच में, भगवान और हमारे बीच में। हमारी समस्या, जैसे हमने कहा, जैसे हमारे किसी के साथ रिलेशन बिगड़ गए, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बिगड़ गए, तो दोनों दोनों के मन में चल रहा है हम लोगों के रिलेशन बिगड़ गए, या तो हम अलग हो जाए, हम सुख चैन से रह लें, या फिर हमारे बीच में कुछ अच्छा हो जाए कि हम लोग साथ में रहने लग जाए। तो दोनों की समस्या को उस एंजल ने सुना और उसने भगवान तक पहुंचा दिया। अब भगवान के वहां से गाइडेंस आएगा कि साथ में रहना है, नहीं रहना है, और लड़ाई करना है, या उस मनमुटाव को दूर करना है। तो उस एंजल ने क्या किया, हमारी समस्या को ईश्वर तक और ईश्वर के समाधान को हमारे तक पहुंचाया। मैम एक क्वेश्चन पूछूं क्या? जी। मैम ये कह रही थी कि आप बोल रहे हो ना, जैसे कि हम नाराज होते हैं या बोलते हैं, तो क्या उनका क्या रिएक्शन होता है, आपको क्या लगता है? मतलब वो बात को सुनते हैं या मतलब भगवान का? वो जो हमारी एनर्जी होती है, जब गुस्से में, तो हमारी एनर्जी कैसी है, हाई होगी, निगेटिव, नेगेटिव होगी। हाँ। निगेटिव होगी। तो निगेटिव एनर्जी पहुंच गई ईश्वर के पास में, तो क्या हाँ, निगेटिव एनर्जी में कोई काम होता है, नहीं होता, प्यार से होता है। नहीं होता। इसीलिए हम्म। जब आप भगवान पे गुस्सा दिखा रहे हो ना, तो सामने वाला है, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, क्या कहता है, गुस्सा मत हो, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, तुम अपनी गलतियां ढूंढो, यही बोला जाता है ना, हाँ हाँ। है ना, इसीलिए बोला जाता है। हाँ। तो कल हमारा कल उस उदाहरण शक्ति को, उस शक्ति पे नाराजगी दिखाने से ज्यादा अच्छा है कि शांत होकर सोचे हमने क्या गलतियां की है, हाँ। तो शायद हमें अच्छे फल मिलेंगे, वरना हाँ हमें मैम। अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। तो हाँ। वो अच्छे फल मिलना, भगवान तक हमारी आवाज को ले जाना, वहां से क्या मैसेज है वो हम तक पहुंचाने का काम जो कर रहा है, मीडिएटर का जो काम कर रहा है, उसी को हम एंजल कहते हैं, ठीक है मैम। है ना। थैंक यू। उसी को एंजल कहते हैं, उसी को देवदूत कहते हैं, उसी को परियां कहते हैं। और एक बड़ी प्यारी सी सुकून भरी एनर्जी होती है, इस एनर्जी में प्यार ही प्यार है। अभी आप लोगों को हम केवल दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एंजल को जो जो पसंद होता है, मैं अब बताऊंगी धीरे से, वो मैंने सब पूरा यहाँ माहौल क्रिएट किया हुआ है। अभी शायद आपको यहाँ कुछ दिख रहा है, इधर से ये दिख रहा है यहाँ, ये सब पूरे क्रिस्टल के एंजल हैं यहाँ पर, सब लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दूर से दिख रहा होगा, है ना। फिर हाँ। मैंने देखो
फिर यहाँ पर एक सेंट की शीशी रखी हुई है, पूरी खुशबू से मैंने अपने कमरे को किया है, क्योंकि एंजल तब चले आती है जब उनकी प्रिय चीज। हम भी कहाँ जाते हैं, छोटे बच्चे भी कहाँ जाते हैं, जहाँ प्यार मिलता है वहीं जाते हैं ना छोटे बच्चे, हम्म। जहाँ चॉकलेट मिलती है वहीं जाते हैं ना, हाँ। कि जो डांट फटकारता है उसके पास जाते हैं बच्चे, चॉकलेट के पास। चॉकलेट के पास। बच्चे हाँ। भी एंजिल ही होते हैं, बच्चे भी एंजिल होते हैं, ओके। क्योंकि वो भी प्योर आत्मा है, प्योर हाँ। है ना। फिर मैंने अभी एक कैंडल लगाया जब मैं मेडिटेशन कराऊंगी तो, क्योंकि ये सब एनर्जियां है, पंच तत्व है। कैंडल में भी होती, अच्छा वो आग वाला जो आपने बताया था। अग्नि है ना, और ये देखो मैंने हाँ। पानी का ग्लास भी रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है, पूरे पंच तत्वों को यहाँ बैठा लिया है। ठीक है, ठीक आपको है। भी हाँ। मेडिटेशन कराते समय मैं टाइम दूंगी कि आप लोग भी अपने पास थोड़ा पानी का गिलास, एक कैंडल या दिया कुछ भी ला के रखो। उससे क्या होता है, हमारा शरीर पंच तत्व का बना है, हमारा घर पंच तत्व का बना है, और हमारे पास हम एंजल को बुलाना चाहते हैं। अब हम एंजल को क्यों बुलाना चाहते हैं, ताकि हमारे मन की बात, हमारी जो भी चीजें हैं वो ईश्वर तक पहुंच जाए। हम रोज प्रेयर करते हैं, भगवान ऐसा कर दे, हे भगवान मेरे नंबर ज्यादा ला दे, हे भगवान मेरे घर में भी समस्या कोई ना आए। दिन में पता नहीं कितने बार भगवान भगवान बोल के हम लोग कुछ कुछ चीजें याद करते हैं ना। तो वो भगवान तक पहुंचाने वाले तो एंजल ही है। तो हम अगर हम डायरेक्ट एंजल को बोले तो कैसा लगेगा, एंजल और खुश हो जाएंगे ना कि देखो मुझे काम मिल गया। हाँ। हाँ। तो वो बिल्कुल माँ की तरह होती है, वो एनर्जी माँ की तरह है, बच्चों की तरह है। जैसे माँ को बच्चों ने कुछ खाने पीने को मांगा तो माँ खुश होती है ना, हर माँ खुश होती है कि नहीं अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में। तो ऐसे हाँ। एंजल भी बहुत खुश होती है, वो चाहती है कि मुझे ये बुलाए मैं काम करूं, क्योंकि एंजल तब तक काम नहीं करती, भगवान ने इनको आदेशित किया हुआ है कि तुम तब तक नहीं जाओगे जब तक वो तुमको बुलाएंगे नहीं। तो कोई भी एंजल आपके पास नहीं आएगी यदि आपने उनको नहीं बुलाया तो, जबकि आपके आसपास सब तरफ एंजल ही एंजल है। अब महसूस करने की जरूरत है। जैसे मुझे यहाँ बैठ के मैं कल्पना कर सकती हूँ कि मेरे पूरे कमरे में एंजल है। अब आप लोगों को ये काल्पनिक लग रहा होगा, विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको दिखने लगेंगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। अब दिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक परी है, उसके पंख है, वो यहाँ घूम रही वहां घूम रही, ऐसा नहीं है। वो तो हमने कल्पना कर ली है, उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो हमारे अनुभूतियों में है, वो हमारे एहसास में है। अगर हम एहसास करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास यहाँ एंजल है। इसको हम गार्जियन एंजल बोलते हैं, है ना। गार्जियन एंजल शब्द क्यों आया, ये थोड़ा यूरोप क्रिश्चियन कंट्री से आया हुआ शब्द है। हम इसको अभिभावक भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये कहाँ से आया, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो हमारी पूरी सेवा करते हैं, हमारी पूरी देखभाल करते हैं, हमारी पूरी जानकारियां होती है। यदि ठंड का मौसम आया तो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं, एक बच्चे ने कहा कि मुझे संतरा खाने को दो, तो हर माँ बाप कहते हैं बेटा तू कल सवेरे खाना, अभी नहीं खाना। वो कितनी चिंता करते हैं, और कहते हैं नहीं नहीं तेरे को बहुत जल्दी सर्दी खांसी, तू तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा। किसी बच्चे को यदि घर में खीर बनी है और बहुत पसंद है और थोड़ी सी बची है, तो एक माँ को पता होता है कि मेरे किस बच्चे को खीर ज्यादा पसंद है, वो खीर बचा के रख देती है। तो जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार से पालते हैं, उनकी एक एक चीज उनको मालूम होती है, किस मौसम में मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मेरे बच्चे के दोस्त क्या है। ठीक ऐसे ही जो हमारे गार्जियन हैं, जिनमें कंधे पे बार बार हाथ लगा रही यहाँ होते हैं, इसलिए बता रही हूँ। हमारे गार्जियन एंजल होते हैं, एक में फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक में मस्कुलाइन एनर्जी होती है। ये महिला पुरुष नहीं होते, लेकिन इनकी एनर्जी उस तरह की होती है। वैसे इसलिए ये हमारे, मैम जेंडर क्या होता है इनका वैसे? कोई जेंडर नहीं होता, अच्छा। कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन जब मैं कह रही फेमिनाइन और मस्कुलाइन, एक पुरुष एक महिला की एनर्जी, महिला पुरुष नहीं है, लेकिन महिला पुरुष की एनर्जी है। अब महिला पुरुष की एनर्जी मैं क्यों बोल रही हूँ, आपके घर में माँ और पिता दो लोग हैं, हाँ। हाँ। क्या की एनर्जी अलग है माँ की एनर्जी से, हाँ अलग है। सेम है, अलग है मैम। अलग है ना। माँ जो काम कर सकती है, माँ आपके घर में आपको पालने पोसने के लिए, खाना खिलाने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए, प्यार करने के लिए होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। हाँ। पिताजी की एनर्जी कैसी होती है, वो पूरा कमा के लाएंगे, आपके पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, बाहर वाले कुछ बोलेंगे तो आप पापा से बताएंगे, पापा से आपकी आपकी बचत हो जाती है। मतलब आप किसको डर दिखाना तो पापा का डर ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि वो एक हार्ड एनर्जी होती है, वो सॉफ्ट एनर्जी नहीं होती। बस ये है, माने एक सॉफ्ट एनर्जी, एक हार्ड एनर्जी, एक फेमिनाइन एक मस्कुलाइन एनर्जी। ऐसा नहीं कि ये एक माँ है एक पिता है, लेकिन वो दोनों एनर्जी कैसी, गार्जियन, हमारे अभिभावक है, दोनों को हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। क्लियर। तो एक हुए गार्जियन एंजल, दूसरे होते हैं हमारे
आर्च एंजल। दो तरह के एंजल होते हैं, है ना, पहले गार्जियन एंजल और दूसरे आर्च एंजल। अब आर्च एंजल क्या होते हैं? आर्च एंजल इस गार्जियन एंजल के ऊपर के एंजल होते हैं। इनको ये इनके ऊपर राज करते बोलना चाहिए, ये बड़े वाले होते हैं। गार्जियन एंजल तो सबके पास में, लेकिन आर्च एंजल सबके लिए है। सबके पास है और सबके लिए में अंतर समझ में आ रहा है? वो जो आर्च एंजल होते हैं वो सब जो बुलाए उसका काम करेंगे, लेकिन हमारे आर्च एंजल, मेरे आर्च एंजल मेरा काम करेंगे। यहाँ यदि दुर्गेश है तो दुर्गेश के एंजल दुर्गेश का ही काम करेंगी, वो मेरा काम नहीं करेंगी। यदि यहाँ श्वेता है तो श्वेता का काम ही करेंगी, वो मेरा काम नहीं करेंगी। लेकिन जो 15 आर्च एंजल होते हैं वो सबका काम करते हैं, वो सबके लिए होते हैं। जो बुलाएगा उसके पास जाएंगे। पहली शर्त, आज से पकड़ लो इस चीज को, यदि आप एंजल से जुड़ना चाहते, आप नहीं जुड़ना चाहते, आपको एंजल नहीं बुलाया है, पक्का मान लो इस बात को, तो एंजल आपके पास आ चुकी है, तो एंजल को यदि आपको आपका काम तब करेंगे जब बुलाओगे। हे भगवान मुझे ये दिला दो, ऐसा बोलते हो ना। अब इसके बाद बोलो हे एंजल मुझे ये दिला दो। लेकिन मैं बार बार एक उदाहरण देती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा उदाहरण वही होता है कि हमारे देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के नीचे फिर कुछ और बड़े बड़े अफसर होते हैं, उसके नीचे फिर कर्मचारी होते हैं, उसके नीचे फिर कर्मचारी होते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं आज प्रधानमंत्री मोदी से मिल लूं तो क्या मैं मिल सकती हूँ? नहीं। नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इतने चैनल क्रॉस करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं भगवान से मिलना चाहूं, मैं मिल सकती हूँ? नहीं मिल सकती। मुझे अपने एंजल से बात करना पड़ेगा, मैं एंजल से बात करके वहां पर पहुंच सकती हूँ। तो अब मुझे किस काम के लिए मिलना है? यदि मैं कहूँ मोदी जी से मिलना है तो कोई पूछेगा क्यों मिलना है, मैं कहूंगी बहुत जरूरी मुझे मिलना, मेरा नहीं मिलूंगी तो मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मुझे मिलना है मिलना है। ऐसे यदि मैंने जिद लगाई तो सबसे पहले मैं जिससे बात करूंगी, बोले किस काम के लिए मिलना है। फिर मैं बताऊंगी कि मेरे घर में हेल्थ के इशू है और मैं पैसे पेमेंट नहीं कर सकती और मुझे मदद चाहिए। तो वो जो जिससे बात करूंगी वो क्या कहेगा, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलो। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को लगेगा कि ये बात आगे जानी चाहिए, तो वो और बड़े वाले अधिकारी जी बताएगा। फिर वो बड़ा वाला अधिकारी तब मोदी जी तक बात पहुंचाएगा। तो मेरे को किससे कनेक्ट होना पड़ा? हेल्थ का इशू था तो हेल्थ वाले से कनेक्ट होना पड़ा ना। अगर अगर कोई रक्षा संबंधी बात है, देश के पहरेदारों से रिलेटेड कोई बात है, बाउंड्री की कोई बात है, तो मुझे किसे किससे बात करनी पड़ेगी? रक्षा मंत्रालय के किसी मंत्री से बात करना पड़ेगा। और रक्षा मंत्री से जब संभलेगा नहीं तो जाके वो प्रधानमंत्री को बताएंगे। इस तरीके से क्या होता है हमें एंजल्स भी मैम जो ऐसे दिखते हैं। आर्क वाले हैं वो प्रधानमंत्री माने जाएंगे या उसके नहीं, ऊपर? नहीं, प्रधानमंत्री के नीचे वाले। अच्छा। प्रधानमंत्री तो यहाँ भगवान हो गए ना, हाँ। भगवान हो गए। तो वो भी आर्च कोई एक तो होता नहीं है, वो एक ही होता है, वो सबके नाम अलग अलग होते हैं। भगवान है, हम्म। भगवान के नीचे टीम है, हाँ। उस टीम के नाम है आर्च एंजल्स। ठीक है। आर्च एंजल्स में भी अब एक एक ही व्यक्ति तो टीम नहीं ना, टीम में 15-20 है, ये 15 है टोटल। तो 15 के 15 है जो है उनके नाम भी अलग है, उनके काम भी अलग है। नाम तो रखना बहुत जरूरी है। मैं गरिमा को कहूंगी ए इधर आना, तो आएगी क्या गरिमा? नहीं। है ना, मेरे को नाम लेना पड़ेगा ना गरिमा का, है ना। तो हाँ। वैसे ही इनके नाम लेना पड़ेगा, तो इनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? आर्च एंजल। ठीक है, इनके नाम के आगे लगा है आर्च एंजल। अब उसके बाद इनका नाम लगा है, जैसे आर्च एंजल माइकल, आर्च एंजल जेडकिल, आर्च एंजल जेरेमिल। ये नाम थोड़े से कठिन लगेंगे शुरू में, क्योंकि ये हमारे रूटीन के नाम नहीं है, पर याद हो जाते हैं, कोई बहुत कठिन भी नहीं है। कुछ 2-3 बार 4 बार सुनोगे तो नाम याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 15 एंजल्स होते हैं। गार्जियन एंजल जो मेरे पास मेरे दो हैं, आपके पास आपके दो हैं, ये पैदा होते ही साथ आ जाते हैं। जिस दिन आप माँ के गर्भ से बाहर निकलते, काँव काँव कर क्या क्या करके रोना शुरू करते, उस दिन वो दोनों आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, उसी दिन से आपके साथ में आपकी सुरक्षा के लिए हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तभी काम करूंगा जब मुझे बुलाओगे, उसके बिना तो मैं काम नहीं करूंगा। तो गार्जियन एंजल को बुलाना है। कैसे बुलाना भी मैं थोड़ी देर से बताती हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से आर्च एंजल 15 होते हैं, ये बड़े होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा होती है गार्जियन एंजल की तुलना में। 5 से 7 फीट की हाइट होती है। 15 के नाम होते हैं,
15 के अलग अलग काम होते हैं। एक एंजिल है जो केवल प्रोटेक्शन देती है, जो सुरक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का काम करती है, उसका नाम है आर्चएंजल माइकल। एक एंजिल है जो केवल हेल्थ पे ही काम करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट उसका हो गया, है ना, तो वो है आर्चएंजल रफाएल। हमारे यहाँ धन्वंतरी होती है ना, मैंने अभी बताया था कि हम इसको देवदूत भी बोल सकते हैं, तो हमारे देवदूत भी हैं, हमारे ग्राम देवता, हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, ये सब हमारे किसी न किसी रूप में एंजिल ही है। तो ये जो होते हैं एंजिल्स, आर्चएंजल रफाएल, ये जब कभी आपको हेल्थ इश्यू आएंगे, आपका पेट दर्द कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, जहां पेट दर्द कर रहा है अपने एंजिल को बुला लो। कौन सी एंजिल को बुलाएंगे? आर्चएंजल रफाएल। बहुत ही सिंपल एनर्जी है। बाकी रेकी में भी थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, प्राणिक एनर्जी हीलिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्रिस्टल को भी सीखना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, लांबा फेरा को बहुत सीखना पड़ता है। लेकिन एंजिल जो हीलिंग होती है, एंजिल जो एनर्जी होती है, वो इतनी कहना चाहिए इतनी दयावान है कि वो हमारे बोलते ही हमारे पास आ जाती है। हम कहेंगे जैसे आर्चएंजल रफाएल प्लीज कम, प्लीज आइए, जैसा भी बोलिए, भी जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बोलना, हिंदी बोलना है, जिसमें बोलना है बोलिए, आइए और मेरे पेट में अपनी ग्रीन एनर्जी दीजिए। इनकी एनर्जी का रंग होता है, हर 15 एनर्जी का रंग होता है, उनकी ग्रीन कलर की एनर्जी। और ऐसे हाथ अपने पेट के पास कर लिए और आपने कहा कि ग्रीन एनर्जी से मेरे पेट को ठीक कीजिए, करके देखिएगा, ये फर्क पड़ेगा। मैम लेकिन क्या एक बार फिर से बोलना क्या करना है? जो काम है आपका, जैसे अभी हेल्थ की बात बता रही मैं, हेल्थ कौन सी एंजिल है, उसका नाम है रफायल। हाँ। आर्च एंजल रफेल भी बोलते हैं, रफायल भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग तरह का है। तो आर्च एंजल रफायल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, और मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, जहां दर्द हो रहा है जिस अंग में, उसको ऐसे करके आपने एनर्जी देना शुरू किया। दिख रहा है मेरा हाथ आपको सबको, है ना? हाँ। यहाँ सिर दुख रहा तो अपने ऐसे एनर्जी दूर, टच नहीं करना, हल्का सा। तो आपको कुछ दिन में प्रैक्टिस आ जाएगी, जब तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से कुछ निकलता हुआ अनुभव होगा और यहाँ जाता हुआ अनुभव होगा, क्योंकि हमारे पास, सबके पास एनर्जी है। आप हीलर है नहीं है, फिर भी आपके पास एनर्जी है, हमको उसका उपयोग करना नहीं आता, इसलिए आप हीलर नहीं है, मुझे उपयोग करना आता है इसलिए मैं हीलर हूं, बस इतना ही फर्क है ना? तो आप जैसे जैसे कहेंगे ये ग्रीन एनर्जी मेरे यहाँ पर पहुंच जाए और मेरा मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, तो ये मान के चलिए यहाँ पर थोड़ी देर में, 10 से 15 20 मिनट में या आधे घंटे में, या इस क्लास के, अभी भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्लास के एंड में आपका सिर दर्द कहाँ चला जाएगा या आपका पेट दर्द कहाँ चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये केवल एनर्जी का खेल है। ठीक है, तो इस तरीके से मैम 15, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो डेली करना पड़ेगा ना? उसके लिए डेली करना पड़ेगा, वो तो हम सब जानते हैं ना कि जितनी हाँ। बड़ी प्रॉब्लम उतने उतना हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा उस चीज के लिए, हम्म। है ना? कैंसर भी जब ठीक हो सकता है, अब कैंसर तो लंबे समय से होने वाली, 5 6 महीने अंदर शरीर में पहले होता है, उसके बाद दिखाई देता है, तो वो भी ठीक होता है। तो हर तरह पूरे इसको हीलिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है और थोड़ा सा सीखना पड़ता है, इसको एडवांस कोर्स का पार्ट होता है ये, है ना? तो इस तरीके से हमारे जीवन में एंजल मदद करते हैं। मैं बता रही थी कि एंजल कहाँ कहाँ मदद करते हैं, कहाँ मदद नहीं करते। पढ़ाई में मदद करते हैं, रक्षा में मदद करते हैं, जंगल में आप भटक गए, डर लग रहा है तो मदद करते हैं, आप कहीं गिर गए, आपको चोट लग गई तो मदद करते हैं, आपको महिलाओं की प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा हो रहा है, उस समय उसको बहुत तकलीफ हो रही, पता नहीं बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, उस समय उनको याद कर लो, तब होता है। कहीं ऑपरेशन हो रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं डॉक्टर सक्सेस होगा कि नहीं होगा, उस समय एंजिल को बुला लीजिए, तब एंजिल मदद करती है। इस तरह से इतने अनेक काम है कि एंजिल हमारी मदद करती है। ओ, किसी को कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं प्रश्न, ऐसा नहीं है ना, अनम्यूट करके आप प्रश्न अपने पूछ सकते हैं यदि किसी को दिमाग में आता है। तो इस तरीके से अब एंजिल है हमारे पास में, या हमारे जीवन में एंजिल आना शुरू हो गई, कैसे पता चलेगा? अभी भी कुछ लोगों को, अभी इस क्लास में आए हैं तो ऐसे नहीं आए, मैंने पहले भी कहा ना, महज इत्तेफाक नहीं है, कितने लोगों को बार बार रिपीटेटिव नंबर दिख रहे हैं, 11 11, 22 22, 23 23, 96 96, 8 8 8, 9 9 9, 0 0 0, ऐसे नंबर किसी को दिख रहे हैं क्या? नहीं, किसी को भी नहीं।
दुर्गेश को दिख रहा है? अच्छा, और किसी को? अच्छा, कितने लोगों को तितलियां दिखना शुरू हुई है अचानक से? बटरफ्लाई? देखो, एक तो आप लोग अनम्यूट है, दूसरे आपके कैमरे बंद हैं, तो मुझे तो नहीं समझ में आएगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। या तो फिर आप लोग लिख के जवाब दीजिए यदि ऐसा नहीं है तो, है ना। अच्छा, बटरफ्लाई भी नहीं दिख रही है। कितने लोगों को फिदर्स मिल रहे हैं इन दिनों? पंख? मतलब किस, कोई भी एंजल से कनेक्ट नहीं है। कितने लोगों को आकाश में कुछ आकृतियां दिखने लगी हैं? किसी को नहीं। मैं बताऊं कि इस तरीके से ये संकेत मैम देती है। कैसी आकृति, मतलब तारा टाइप का, स्टार वगैरह, या कोई हाँ चलती हुई? हाँ, कुछ चलती हुई, कभी लगेगा कोई परियां हैं, पंख है तो कोई बड़ी सुंदर, ऐसा लगेगा अच्छा। कि देखते रहो इस आकृति को, बड़ा अच्छा लगेगा। कभी कभी किसी को अचानक से सुगंध आना शुरू हो जाएगी, और आप देखोगे अरे सुगंध के लायक तो कोई चीज ही नहीं है, लेकिन सुगंध आती है, खुशबू आती है। कभी ऐसा लगेगा पीछे से अचानक किसी ने आवाज दी। अब वही है कि मैम हमारा ये तो हुआ है मेरे साथ, आवाज वाला। क्या होता है ना, हमारा लॉजिक दिमाग है, हम सोचते हैं लेकिन अरे तब वही हमने है। यहाँ ज्वाइन नहीं किया था मैम, उसके पहले की बात है ये। हाँ कोई बात नहीं ना, तुम तो ज्वाइन इसीलिए ज्वाइन हो, इसलिए तो जुड़ना शुरू हो रहा है, मतलब ये नहीं, ये मेरा कहने का उद्देश्य नहीं कि मेरी क्लास में आए इसलिए ज्वाइन, ये बिल्कुल नहीं है कहने का उद्देश्य। कहने का उद्देश्य कि वो आपका टाइम शुरू हो गया है जब आपसे एंजल कनेक्ट होना शुरू हो रही है। आप एंजल से ओके। भले कनेक्ट नहीं हो, लेकिन वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से एंजल अपने संकेत देती है कि मैं हूं तुम्हारे पास में, यहीं कहीं मैं हूं, और आप इसमें आके जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एंजल संकेत देती है। और उस समय जैसे आपको नंबर दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, और यदि उस समय आपने अपने मन की बात बोल दी, कुछ नहीं तो थैंक यू भी कह दिया, या आपको लग रहा है कि एक विश थी, मेरी विश पूरी कर दीजिए, तो वो विश पूरी होने की संभावना बढ़ने लगती है। मैम लेकिन वो तो नंबर उसके अकॉर्डिंग होते हैं ना, कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नंबर होते हैं शायद ना। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन वैसे भी अगर हम बोल दे तो वो प्योर एनर्जी है ना, वो दुष्ट एनर्जी तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ ना कुछ तो हेल्प वैसे होगी। कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। यदि हाँ सही नंबर पे सही चीज बोल दी तब तो फिर 100% पक्की हो जाती है ना। और हाँ वो चूंकि अभी सबको याद नहीं, इवन मैं बोलती जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज, वो भी एंड टाइम पे अपनी विश नहीं बोल पाता, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए दिखते हैं। ठीक है। हाँ लेकिन यदि आपने उनको थैंक यू भी बोल दिया कि आप मेरे साथ में हैं, क्योंकि वो नंबर दिखने का मतलब, या तितलियां दिखने का मतलब, या फिदर्स दिखने का मतलब कि वो आपके आसपास मंडरा रही है। ठीक है। तो आपने उनको थैंक यू बोला तो वो खुश हो गई कि चलो मेरे को पहचान तो लिया इन्होंने। फिर आप अब थोड़ी देर बाद भी अपना कुछ काम बताएंगी तो वो काम हो जाता है। और एंजल के इतने मजेदार काम है। विपुल जी को बताना चाहूंगी कि विपुल जी पहली बार क्लास में आए हैं, विनय जी भी नए हैं। तो आपकी कोई चीज गुम, जी, आपकी कोई चीज गुम गई है, नहीं मिल रही है, आप इनको बुलाइए। आपको नाम नहीं भी मालूम तो भी छोड़ दीजिए, बस एंजल बोल दीजिए, परियां बोल दीजिए, देवदूत बोल दीजिए, मेरी फलानी चीज गुम गई है, आप मेरी ढूंढ दीजिए। कई बार तो हम तो उनको टाइम ही दे देते हैं, अगले 5 मिनट के अंदर, अगले 30 सेकंड के अंदर मेरी चीज मुझे ढूंढवा दीजिए। और हजारों हजारों एक्सपीरियंस है, हमारी चीज हमको मिल जाती है। आप लोग भी करके देखिए और कुछ दिनों बाद मुझे बताइए अनुभव कि सच में मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो गुमी हुई चीज ढूंढना है तो मिल जाती है। कोई दर्द है तो दर्द दूर हो जाता है। आपके पैसे कहीं फंसे हैं तो इनको बुला के अगर आप लगातार बोलती रहेंगी तो आपके पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी को बहुत दर्द हो रहा है, कोई बहुत रूठा हुआ है, उसको मना लीजिए। बच्चे बहुत रो रहे हैं, मान नहीं रहे हैं बच्चे, तो बच्चे को शांत कराना है तो एंजिल है, उनका नाम है मैम रूठा हुआ के लिए क्या है, कौन सी है? मेटाट्रॉन को बोलिए, आर्च अच्छा ठीक है। हेनियल को बच्चों बोलिए। का भी, अच्छा। हाँ, बच्चों के लिए तो पूरे काम के लिए बच्चों के लिए आर्च एंजल मेटाट्रॉन होती है। हाँ आपने है ना? बताया था। विशेष करके आर्टिस्टिक जो बच्चे होते हैं ना, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो तर अच्छा। जो उन बच्चों के लिए मेटाट्रॉन तो वरदान है। ओके। वो तो बहुत पावरफुली उनके लिए काम करती है। यदि मेरे तो इतने अच्छे मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंस है तो कहते हैं कि हम हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में बच्चा इतना रोने लगा कि डॉक्टर को दिखाना ही कठिन हो गया, इतना भयंकर इतना भयंकर। अब समझ में नहीं आया कि उसको शांत कराए तो कराए।
फिर अचानक से ख्याल आया, और मैंने नहीं, मतलब मेरे क्लाइंट ने बताया कि हमने आर्चेंजल मेटाट्रॉन को बुलाया, थोड़ा सा बाहर ले गए हॉस्पिटल से, और उसको मेटाट्रॉन को बुला के कहा कि डॉक्टर को दिखाना, हम बहुत दूर से आए, डॉक्टर को दिखाएं कैसे, ये तो शांति नहीं हो रहा है। बाहर से निकल के अंदर में नहीं घुसते, बच्चा शांत हो गया, डॉक्टर ने बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट किया, और बच्चे, डॉक्टर ने क्या कहा, कितना प्यारा बच्चा है ना, इतने अच्छे से चेक करने दिया। ये रिस्पॉन्स था। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस बच्चों के मामले में होते हैं कि मेटाट्रॉन, जिसका बच्चा सो नहीं रहा, रात में बहुत रो रहा है, आप बुला के कह सकते हैं आर्सेनिल मेटाट्रॉन प्लीज मेरे बच्चे को आप अपने गोद में ले लीजिए। आपको एहसास होगा कि बच्चा ऐसा सो रहा है जैसे किसी की गोद में प्यार से सो रहा होगा। अब आप उसमें शरीर मत ढूंढना शुरू कीजिए, शरीर नहीं है इनके पास में, इनका ना कोई धर्म है, ना इनका शरीर है, न इनके लिए गरीब अमीर है, न जात है, कुछ नहीं है, न इनके लिए कोई देश है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के कोई एंजल को याद कर रही हूँ तो वो एंजल को दूसरे देश वाले याद नहीं कर सकते, सबको याद कर सकते हैं। तो ये सबके लिए है, और ये अनलिमिटेड है। कोई सोचा कि मैं एक बार में कितने बार काम बताऊं, तो एक बार में आप कितने भी काम इनको बता सकते हैं, और एक बार में हजारों अरबों लोग इनको काम बता सकते हैं, ये काम करेंगे। तो इतनी अनलिमिटेड पावर है इनके पास में। तो इस तरीके से इस एंजिल का हम अपने जीवन में बहुत उपयोग कर सकते हैं, हर छोटे मोटे काम के लिए। बच्चा पढ़ने बैठा, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप बच्चे को समझा रहे हैं और बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा, आप कहिए एंजल्स आइए। और और एक एंजिल होती है जेडकिल, आर्च एंजिल जेडकिल, ये एंजिल होती है पढ़ाई के लिए। इनका यदि आप नाम लेकर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, तो होगा, पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। तो ऐसे बहुत एग्जाम सारी अच्छा सारी। हो जाए उसके लिए, क्या चीज? एग्जाम जैसे अच्छा हो आर्चेंजल जेडकिल को बुलाओ, उसके। और नहीं, मैंने बताया ना, नाम नहीं भी याद आ तो एंजल प्लीज आ जाइए, हाँ। मेरी मदद कीजिए, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। अगर हमारे जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, ऐसे हमने, क्योंकि देखो ईश्वर के पास तो वही बात लेके जा रहे हैं ना हमारी, तो हम डायरेक्ट उन्हीं को बता दें, है कि नहीं? तो हम जब उनको डायरेक्ट बता दें तो हमारे काम और आसानी से हो सकते हैं। मैम राम राम। राम राम सर। कोई क्वेश्चंस? नो। ठीक है। इस तरीके से एंजिल अनंत काम है। मुझे आप लोग बोल सकते हैं जैसे डर लग रहा है, बहुत लोगों को डर लगता है, जैसे एक बच्चा घर से बाहर गया और थोड़ा सा लेट हो गया, तो सबसे पहले किसको डर लगता है? माँ को। पता नहीं क्या होगा, कहाँ गया होगा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा, गिर तो नहीं गया होगा। घर से बाहर गए तो चोरी का डर, घर में कोई चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक का करंट ना लग जाए। लाइट नहीं आए तो डर लगना शुरू हो गया, बिजली गुल है आज, पता नहीं शाम तक आएगा कि नहीं, मानी चिंता, डर, ये सब चीजें। तो बुलाइए आर्चएंजल माइकल को। आर्चएंजल माइकल आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और कोई भी नाम नहीं याद हो तो आर्चएंजल माइकल का नाम तो रट लीजिए। सबसे कहूंगी कि आर्चएंजल माइकल का नाम बिल्कुल लिख लीजिए डायरी में। कुछ नहीं याद है, आर्चएंजल माइकल किसी भी को चीज के बुलाइए। लिए मैम? हाँ, किसी भी चीज के लिए। सबसे अच्छा। पावरफुल आर्चएंजल, आज एक एंजल का डिटेल बताऊंगी, तो आर्चएंजल माइकल का डिटेल बताती हूँ आपको, किस तरीके से वो काम करते। बुलाइए उनको। घर से बाहर कहीं निकलना है, आजकल इतना खतरा है, इतनी भीड़ है, इतनी रश है, इतना गलत तरीके से लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रैफिक गलत तरीके से फंसा होता है। अब आपको लग रहा है कि मैं घर से निकली और लेट हो गई और ऑफिस में जाऊंगी तो आज मुझे पक्का है कि डांट पड़ेगी। एंजिल को बोल दीजिए, एंजिल ऐसा कुछ कर दो कि मेरा सब अच्छे से हो जाए, मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊँ, या अब लेट हो ही चुके हैं तो ऑफिस में मुझे कोई डांटे नहीं, इस तरीके से। विनय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए, 1 मिनट, आप अनम्यूट कर लीजिए माइक। आप माइक का चिन्ह दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। नहीं कर पा रहे?
हाँ, अब बोलिए। मैडम कितने बजे तक क्लास चलती है? क्या? क्लास कितने बजे तक चलती है ये? ये चलेगी 10 बजे तक। 10 बजे तक चलती है? जी। कितने बजे चालू होती है? ऐसा कुछ नहीं है, 8:30 पे शुरू हुआ है, ये वेबिनार है, क्लास नहीं है। क्लास तो 29 तारीख से शुरू होगी, यदि आप लोग। 29 तारीख से? जी। उसमें आपको ठीक है पूरा मैडम। डिटेल सीखने को मिलेगा। अच्छा। तो मैम मैं फिर से आ सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल मैडम, आते हैं। ठीक है। ना भी देखने चलेगा ना आज? क्या? आज ना भी देखने चलेगा ना? क्लास में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप? तो सोमवार से मंडे से करेंगे ना? हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कल चलेगी कल? कल नहीं, कल नहीं है क्लास। ये वेबिनार है, वेबिनार में हम जानकारियां देते हैं और नॉलेज भी देते हैं, और पूरा डिटेल नॉलेज जो होता है हम क्लास में देते हैं ना। यदि आपको पूरा डिटेल सीखना है इसके बारे में, तो 4 दिन की क्लास है नहीं अगली। मैडम, आप जो बता रहे हैं सब अच्छा लग रहा है मेरे को। तो सीखिए, अच्छी बात है, सीखने में बुराई क्या है, अगर हमें कुछ हाँ, लाभ मिलने आप वाला ये है। आप अब छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक बोल रहे हैं ना आप, वो सब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अच्छी चीजें हैं भी, अच्छी हाँ। चीजें ना। अपने और इतने आसानी से और कोई काम ये हमारे होते हैं तो बुराई क्या है उसमें। बुराई नहीं है मैडम, सब अच्छा है। आप अपनी आप हमारी माँ जैसे लग रहे हैं। हम आपके बच्चे हैं, आप वो आप अच्छी बात है। सिखा रहे हैं। जी, तो मम्मी पापा जो सिखाते रहे वो आप वही सिखा रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप वही। सीखिए, आप 4 दिन की क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। और हम्म। ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, इससे जुड़ आप जो के बता आपको। रहे हैं ना, हमको डॉक्टर नहीं बोला कि वजन कम करो। अच्छा, अब आप एंजल से नहीं, बोलना मेरा वजन कम करो। आप जो बता रहे हैं सब अच्छे अच्छे के लिए बता रहे हैं, गलत तो बोल नहीं रहे हैं। अब आप एंजल से बोलिए मेरा वजन कम करिए। इनमें से बोले। बिल्कुल, अब एंजल से बोलना शुरू करिए। और हाँ, एक हम्म, और चीज बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया तो अब कम हो, थोड़े से कर्म भी करना पड़ता है ना, कर्म करना भी बहुत जरूरी कुछ कुछ चीजों के लिए। कर्म आप जो जो बोलेंगे हम वो कर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम ज्यादा खाते पीते नहीं है, हम जो सिर्फ नॉर्मल। ओके ओके, ठीक है, अपन बात करते हैं विनय जी, है ना, आप क्लास ज्वाइन करिए, है ना, अभी तो है आज जैसे क्लास में। हैं। अभी तो क्लास में है आप। हाँ है लगते, देख तो रहे हैं, नहीं तो। सुनिए, आप अच्छे से क्लास को ध्यान से सुनिए, अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एक बहुत अच्छा सा मेडिटेशन मैं कराने वाली हूँ आज, नहीं आपको नहीं, बहुत अच्छा आप लगेगा। आप आप जो बोलेंगे वही करेंगे। जी जी, ठीक है। न्यूट्रिशन भी भेजते हैं ना आप? जी हाँ, गरिमा जी आप कुछ बोल रहे थे। मैम ये मैं तो उसी का वेट कर रही हूँ, एडवांस वाली का कब होगा, लेकिन तब तक के लिए मैं सोच रही हूँ आपके ज्वाइन करती रहूंगी, थोड़ा कनेक्टेड रहूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कर लेना आप ज्वाइन, है ना। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। आज हमारी क्लास में दिलशाद श्रीवास्तव जी भी, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। अच्छा लगा देख के, नए लोगों को देख के ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, तो एंजल से जुड़ने के लिए हमें एंजल को बुलाना पड़ता है। और कैसे बुलाना पड़ता है? बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है। रोज सवेरे उठ जाइए, और सबसे पहले जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को याद कीजिए। जमीन पे पैर रखते नहीं भी रखा तो बिस्तर पे ही आप हाथ जोड़ के, थोड़ा सा, 3 जो अंक है ना उसका बड़ा महत्व है, 3 बार कीजिए। प्लीज एंजल, एंजल कम, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल, आप आइए, आप आइए, आप आइए, और मेरे साथ दिन भर रहिए। मुझे जहां जरूरत है मेरी मदद कीजिए। ये आपने किसके लिए कहा? गार्जियन एंजल के लिए, जो आपके दाएं और बाएं साइड में। अगर आप इसको इस तरीके से कहते तो भी चलेगा, अगर सिंपल बोलते तो भी आएंगी वो। और ऐसे बोलते, एंजल्स प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। जो आपको लग रहा है, देखो इतनी प्योर एनर्जी है ना, आपके शब्दों में हेर फेर हो जाए तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। डरने की जरूरत ही नहीं कि कुछ, अरे मैंने गलत बोल दिया, नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से ये बुलाने का तरीका है। अब आपको लग रहा है कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूं, या आज मेरा इंटरव्यू है,
या आज मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलना है जिससे मिलने के बाद मेरा भला ही भला होने वाला है, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव काम होने वाला है। और आपको लग रहा है पता नहीं मैं उससे मिलूंगा तो मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं, एक मन में डाउट चल रहा है, तो सवेरे उठ के ही बोल दीजिए, एंजिल आज आपको मेरे साथ रहना है, बड़े हक के साथ बोलिए, आज मेरे साथ, उनको फ्रेंड समझ लिए, उनको बच्चा समझ लिए, उनको माँ समझ लीजिए, आज आपको मेरे साथ रहना है और मेरा काम तो आपको करना ही है। मैं नहीं जानती, बिल्कुल हक से छोड़ दीजिए उनके ऊपर में कि आपको मेरा काम करना है, आप, मैं फलाने से मिलने जा रही हूँ, मेरा काम होना चाहिए। और एक बार सवेरे बोल दिया ना, फिर दिन भर नहीं भी बोल पाए तो चलेगा, और बार बोला तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार निश्चिंत हो जाएंगे कि एक बार तो मैं बोल चुकी। और हर दिन सवेरे उठे बराबर पहले अपने गार्जियन को बोलो कि मेरे साथ दिन भर रहिए, तो वो गलती नहीं होगी, वो कहेगी कि नहीं मुझे बुलाया नहीं, हमने तो सवेरे से कहा था कि हमारे साथ रहो, है ना। तो हमारे साथ वो दिन भर है, फिर जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी, जहां आपको कहीं आपको डर आ रहा है, कहीं आप गिरने वाले हैं, यही उठने वाले हैं, कहीं आपका कोई नुकसान होने वाला, कोई आपको लूटने वाला है, वो पहले सतर्क कर देगी, आपको बचा लेगी वो पूरी तरह से। तो ये तो हो गया गार्जियन एंजल का काम। अब आपको लग रहा है कि मैं आज ऐसे जगह जा रही हूँ जहां शायद लड़ाई वड़ाई होगी, पता नहीं हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा और हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, डर, एक डर सा लग रहा है। तब आप क्या कहेंगे, आर्च एंजल माइकल मुझे प्रोटेक्ट कर दो, मेरी रक्षा करो। तो वहां कुछ होने वाला भी होगा तो आप बाल बाल बचे रहेंगे, कुछ होगा भी तो वो आपके ऊपर नाम नहीं आए। एजुकेशन की जगह पे जा रहे हो तो आर्च एंजल जेडकिल को बुला लो, हेल्थ की प्रॉब्लम की जगह पे जा रहे हो तो रफाइल को बुला लो। मैम ये बोल रही थी थोड़ी देर देर के लिए आते हैं बट चले जाते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम रहे? मतलब पूरे दिन वाला से नहीं, पूरे दिन बोलती हूँ तो पूरे दिन नहीं रहते। तो जब काम है तब बुला लो, 1 घंटे तक, अच्छा ठीक है। जब काम है तब बुला लो। वो ठीक। धीरे धीरे आदत में आएगा। अभी अच्छा। आप एकदम से शुरू से मुंह में ऐसे बैठेगा नहीं कि एकदम बुला लिया, याद भी नहीं रहेगा, फिर बहुत देर बाद याद आएगा अरे मेरे को एंजिल बुला लेना था, मेरा काम हो जाता, ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे अभी तुमने कहा कि मैं एक बार और क्लास अटेंड कर लेती हूँ, हाँ। एक बार आप क्लास अटेंड कर चुके, एक बार और क्लास अटेंड करोगे तो सारी चीज क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, हाँ। तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। फिर हाँ। आप वेबिनार अटेंड करोगे, फिर प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तो हाँ। एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा, हाँ। तो आपको ऑटोमेटिक जब भी कोई समस्या आएगी ना, आपको ऑटोमेटिक वो उनके नाम याद हो जाएंगे और आप पुकार लोगे उनको। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी मैम, मैं ये कह रही थी कि बुला तो लूंगी मैं, बट वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं। आपको ज्यादा ये देर कह, के लिए क्यों चाहिए, वो हेल्प करेंगे बस, अच्छा हाँ, ये भी हेल्प सही के है। लिए चाहिए ना, वो आपको पूरे टाइम हाँ। घेर के रखेंगी तो क्या मतलब है। हाँ। पर जब आप बुलाओ तब आ जाए हाँ बस ये ये है, भी अच्छी ये चीज तो है मैम, आ जाते हैं। है ना। तो ये हाँ। ये ये चीज भी आपकी प्रैक्टिस से आएगी, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप एंजल्स को, किस एंजल्स को कब बुलाना है। अब आदि जैसे हम किसी की डेथ में गए हैं और डेथ में जाते हैं और वहां इतना दुखी माहौल है, अगर किसी की यंग व्यक्ति की डेथ हो गई तो उस घर में और ज्यादा मातम छाया रहता है ना। हाँ। तो हाँ। उस समय एक एंजल होती है, आर्च एंजल हेनियल। वो क्या अच्छा। करती है, पूरे घर के वो जो दुखी माहौल को थोड़ी देर के लिए लाइट कर देती है, ओके। यानी उस दुख को भूलने में मदद करती। तो जनरली जहाँ डेथ वगैरह हुई रहती है वैसी जगह में हम आर्च एंजल हेनियल को बुलाते हैं। ओके। यही एंजल होती है जो हमारे महिलाओं की हर प्रॉब्लम में सहायक भी होती है। जो मेंसेस एमसी पीरियड आता है उसमें तकलीफ होती है महिलाओं को, उस समय उसको कॉल कर लो। बाई बर्थ, बच्चे का बर्थ हो रहा है उस समय जो तकलीफ होती है उससे भी वही निकालती है। तो इस तरीके से ये एंजल भी हमारे लिए बहुत काम की होती है। ठीक है। मेटाट्रॉन का मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट की जो एंजल होती है, ऐसा लग रहा है कि कल मेरे घर में पार्टी है या कल मेरे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले, मैं कैसे मैनेज करूंगी, मेरे को तो ऑफिस भी जाना है, मेरे को तो कल बाई भी नहीं आने वाली, मैं इतने सारे काम कैसे करूंगी। और हड़बड़ा रहा है, हड़बड़ाहट में क्या हो रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है या टेंशन हो रहा है, और जितने काम होने वाले थे उससे भी कम काम होते हैं, ऐसा होता है सभी के साथ, हाँ हाँ, होता है सबके होता है। साथ होता है। तो उस समय आप सवेरे से, आपको सिचुएशन मालूम हो गई है तो आप सवेरे से आर्च एंजल मेटाट्रॉन को बोल दो, ये टाइम मैनेजमेंट की एंजल है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट करवाती है। आप उनसे सवेरे से कह दो कि काम तो बहुत ज्यादा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे मैनेज करूं, आप आके मैनेज करो। फर्क आप खुद देखना, मुझे पूरा विश्वास है कुछ दिनों बाद आप शेयरिंग करेंगे इस तरह के कि हमें फर्क पड़ा। शक के बीमारी में कौन सी एंजल को बुलाना है, शक की बीमारी, ओ केवल एंजल को बोलिए आप,
आर्चेंजल रफाएल को बोलिए कि इनके ये शक को हील कर दीजिए, दूर कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जिस चीज के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि एंजल का नाम क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एंजल को बोलिए आर्च एंजल आइए, मुझे ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कर दीजिए। इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता, वो सब समझ जाते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे काम के लिए एंजल्स को बुला सकते हैं। अब आप लोग यदि कुछ प्रश्न हो तो मैं और उसके उत्तर दूं कि कौन सी एंजल को बुलाया जा सकता है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं तो बताते जाएं, तो मैं आपको बताऊं, नहीं तो फिर मैं एक एंजल का डिटेल यहाँ आपको बताती हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं दिखाती हूँ फिर आपको। ये है आर्च एंजल माइकल। दिख रहा है सबको? अब ये देखिए, इनके हाथ में एक बड़ी सी तलवार या भाला ऐसा हथियार है, और हाइट सबसे ज्यादा होती है इनकी। इनका जो इनकी जो हाइट होती है, ऐसे माना गया है एनर्जी की हाइट है 7 फुट के आसपास की होती है। और इनका जो कलर होता है रॉयल पर्पल कलर होता है। और इनका जो ओरा होता है, ओरा मतलब जो आजू बाजू का आभा मंडल होता है, वो गोल्डन कलर का होता है। इनको जो क्रिस्टल प्यारा होता है उसका नाम है सेजुलाइट। क्योंकि सारे एंजल्स को कुछ ऑयल पसंद है, सेंट पसंद है, कुछ क्रिस्टल्स पसंद है, कुछ उनके रंग होते हैं। तो ये चीजें यदि उनको मिल जाती है तो वो बहुत खुश होकर हमारे पास आते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मैंने सब कुछ सामने रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एंजल है आर्च एंजल माइकल, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ। इस एंजल को आप, ये केवल हमारे समझने के लिए कि एक एंजल है, इसकी ये शक्ति है। हमारे देवदूत में हम इसको हनुमान जी या शिव जी भी कहते हैं। तो कब बुलाते हैं इस एंजल को विशेष करके? कुछ नहीं समझ में आया तो कभी भी बुला लो, रोज बुला लो। प्रोटेक्शन की रोज जरूरत है। कैसे कैसे प्रोटेक्शन की जरूरत है? मैम एक चीज पूछनी थी, ये इनका पिक भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा अच्छा। सकते हैं। अब कब कब जरूरत पड़ती है? अभी हम पैदा हुए, हम क्यों पैदा हुए, मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में। जब हमें अपने मकसद का पता नहीं चलता, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, जब आप असमंजस में, जब आप भ्रम में हैं, तब आप इस एंजल से पूछिए। लगातार पूछिए। 2 4 8 10 दिन में आपको आपके जीवन का पर्पस किसी न किसी संकेत के रूप में देंगे। ऐसा मत सोचो कि एक प्रश्न लिख के कागज में लिख के आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई संकेत मिलना शुरू होगा, वो चीज आपके सामने बार बार आएगी। कोई गाना रेडियो में बजेगा और वो गाना बार बार बजेगा, और पूरा वो गाना आपका कई बार का सुना हुआ होगा, लेकिन किसी एक पंक्ति पर बार बार ध्यान जाएगा। ऐसे गाने आपके सामने आना शुरू, या कोई पोस्टर आएगा बार 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 बार, और उस पोस्टर की उस विशेष लाइन पे आपका ध्यान जाएगा। सोचेंगे ये क्यों आ रहा है मेरे सामने, ये क्यों आ रहा है मेरे सामने। वो आपके जीवन का मकसद बताएगा। इस तरीके से कुछ पोस्टर आ जाएंगे, कुछ गाने आ जाएंगे, कोई लोग बात करते हुए मिलेंगे, उनके शब्दों आपके कानों में आना शुरू हो जाएंगे। रेडियो में कोई चर्चा चल रही वो आ जाएगी, कोई 4 लोग बात कर रहे वो सुनाई देगा। तो इस तरीके से किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी का मकसद सामने आना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, डगमगा रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तब आपके सामने आपको आर्च एंजल माइकल को बुलाना चाहिए। फिर जब डर लग रहा है, डर लग रहा है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो डर लग रहा है तब आप आर्च एंजल माइकल को बुलाइए। आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, और आपके काम कॉलोनी में चोरी बहुत हो रही है, तो आर्च एंजल माइकल को कहिए ये घर आपकी जिम्मेदारी है, आप देखना, और निश्चिंत होकर जाइए, कभी चोरी नहीं होगी, होगी ही नहीं। ये मैं अपने अनुभव से ही बता रही हूँ। आप जा रहे हैं घर में, स्कूटर से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत रश है, और आजकल हो ही गया, आजकल सबको एक गाड़ी स्टार्ट करते समय डर लगने लगता है। और घर में जो बैठे बच्चे रहते हैं ना, उनको तो और लगता है देखो भैया संभल के जाना। पहला वाक्य क्या होता है? संभल के जाना, धीरे चलाना। आप धीरे भी चलाओगे, संभल के भी जाओगे, लेकिन एक्सीडेंट होना है तो होके रहता है।
लेकिन यदि आपने आर्चएंजल माइकल को पहले से बोल दिया, सेफ्टी गार्ड है वो आपका, मेरे तो पीछे ही बैठ जाओ आप, आर्चएंजल माइकल आप मेरे गाड़ी में पीछे बैठ जाओ और मेरे साथ रहना और मैं दुनिया घूम के आती हूँ, वो पूरी सेफ्टी, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। यदि आपका एक्सीडेंट होना है तो होगा, क्योंकि कहते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो अपना काम छोड़ते नहीं है। यदि आपकी कुंडली में कोई एक्सीडेंट लिखा है तो होगा, लेकिन आर्चएंजल माइकल जो बैठेंगे आपके साथ ना, तो पता चलेगा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इतनी सी खरोच आई है। ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने, बड़ी बड़ी घटना होती है और वो कैसे बच गया, उसको तो लगा ही नहीं। तो ये जो होते हैं वो हमारे एंजल हमको बचा लेते हैं, जाने अनजाने हम पुकार भी लेते ना। और यदि हमारे साथ कोई कुछ अच्छा काम करके चला जाता ना, कई बार हमारी अपेक्षा नहीं होती, उससे भी बड़ा काम कोई मदद कर जाता, अचानक हम संकट में होते हमें कोई कर जाता, हम क्या कहते, वो इंसान नहीं था, वो तो देवदूत था, देखो वो मेरी मदद करके गया। वो देवदूत आ गया, शब्द देवदूत, एंजल वही है, देवदूत वही है जो आपकी हर कदम पे मदद करते हैं। तो इस तरीके से हम आर्चएंजल माइकल को बुला सकते हैं जब हम आफत में रहते हैं। आपके घर की कोई मशीन बिगड़ जाए, ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लोग बैठे उनमें से भी किसी को जरूर अनुभव आया होगा। यदि हमारे घर की मशीन भी बिगड़ जाती है तो हमारी मशीन को हम जाके पास में कहें, आर्चएंजल माइकल प्लीज, बहुत ही बड़ी गड़बड़ी होगी, तो कोई अचानक से कोई आपके पास क्ल्यू आ जाएगा कि इसको बुला लो, या कोई स्क्रू दिख जाएगा, इसको कस लो, कुछ ना कुछ हिंट आना शुरू हो जाएगा और मशीन आपकी ठीक हो जाती है। आपका जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ता है, उसका कारण होता है राहु का। इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारा बिगड़ता है तो राहु घर में गड़बड़ होता है। लेकिन आर्चएंजल माइकल को बुला के कहिए, ये गैजेट्स हैं, ये ठीक कर दीजिए, थोड़ी देर में आपके सामान। मेरा कितने बार हुआ होगा कि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, मोबाइल हैंग हो गया, हम लगता है कि आज जैसे क्लास लेना और मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूं। और आजकल तो हम लोग इतने निश्चिंत रहते हैं कि आर्चएंजल माइकल है ना, डर किस बात का, और हो जाता है ठीक। तो ये आप लोग भी कीजिए, ऐसा नहीं कि मेरे अनुभव है, आपके पास भी ये अनुभव आएंगे। तो इसके बाद हम एक मेडिटेशन लेंगे, उसके पहले मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहती हूँ। ये 29 तारीख से मेरा इसी को लेकर एक कोर्स शुरू होने जा रहा है, 29 से 1 फरवरी तक का 4 दिन का ये एंजल कोर्स है। इसमें आपको पूरी 15 एंजल्स के डिटेल सीखने को मिलेंगे, एंजल्स को कैसे बुलाते हैं, एंजल कैसे हमारे पास में आती है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। इसके साथ एक और स्लाइड शुरू करती हूँ। यदि आप लोग करना चाहते हैं तो इसकी आज की ऑफर प्राइस 999 है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोग सबके पास में है, और जहाँ से ये पोस्टर आपको मिला है उसमें भी आपको ये सब डिटेल मिल जाएंगे। एक और इसमें आपको सीखने क्या मिलेगा, कंटेंट क्या होगा। 4 दिन का कोर्स है ये, और रोज रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक, टाइम में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है सबकी सुविधा के हिसाब से, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन रात में ही क्लासेस रहेंगी। तो इसमें आपको सीखने मिलेगा एंजल कौन होती है, कितने तरह की होती है, गार्जियन एंजल क्या होती है। अभी आपने केवल टेलर देखा है, अभी आपने बहुत ऊपरी ऊपरी चीजें जानी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एंजल को बुलाते कैसे हैं, इनसे जुड़ते कैसे हैं, एंजल आपके किस किस क्षेत्र में कैसे मदद करती है, एंजल कब मदद नहीं करती। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास तो एंजल आती नहीं, तो क्या कारण होता है कि एंजल मदद नहीं करती, वो भी आपको सीखने मिलेगा। एंजल नंबर क्या होते हैं, वे कैसे काम करते हैं, जैसे अभी बात हो रही, जैसे गरिमा ने प्रश्न किया था कि अलग अलग नंबर दिखते हैं, तो अलग अलग नंबर कहते क्या है। जब एक 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 दिख रहा है, एक दो दिख रहा है, 3 3 3 दिख रहा है, 8 8 8 दिख रहा है, तो उन सब का मतलब अलग है, सबका मतलब भी अलग है, साथ में सब व्यक्ति के लिए भी उसका मतलब अलग अलग होता है। तो वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में सीखने मिलेगा। फिर हम बात करते हैं ऑरा की, आभा मंडल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एंजल के कोर्स में इसको ले लिया है, लेकिन ये हर किसी को सीखना बहुत जरूरी है कि हमारा आभा मंडल क्या होता है, कैसे हम 6 महीने पहले ये जान सकते हैं कि हमें कोई बीमारी होने वाली है या नहीं। हमारा आभा मंडल, किसी किसी के पास
कुछ लोग बहुत खींचे चले जाते हैं और किसी से लोग बहुत दूर भागते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के पास तो भीड़ होती है और कुछ लोग के पास कोई नहीं होता। किसी से बात करना बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसके पास जाने की इच्छा होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जितने हमारे महान लोग हैं, यदि सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो कितने लोगों को लगेगा सचिन तेंदुलकर से जाके हाथ मिलाना चाहिए? आजकल सेल्फी का जमाना है, लगेगा सेल्फी खिंचा लेना चाहिए। क्यों सचिन तेंदुलकर से मिलने की इच्छा ज्यादा हो रही? क्योंकि उसका आभा मंडल तेज है, आभा मंडल अच्छा है। अमिताभ बच्चन हो गया, दीपिका पादुकोण हो गई, ये फिल्मी कलाकार है। इसके अलावा भी हर फील्ड के लोग हैं जिनका आभा मंडल अच्छा होता है, इसलिए वो फेमस है। और बहुत हद तक वो लोग निरोगी भी होते हैं क्योंकि उनका आभा मंडल अच्छा होता है। तो क्या होता है आभा मंडल, कितनी लेयर होती है, किस लेयर में क्या आने से हम हमारे को कौन से रोग होते हैं, ये सब आभा मंडल में सिखाया जाता है। इस आभा मंडल को क्लीन कैसे करते हैं? हम बार बार कहते हैं नजर लग गई। नजर लगना क्या है? नजर लगने का मतलब है कि आभा मंडल में निगेटिविटी आ गई। तो कैसे नजर को कैसे निकाला जाता है? तो आभा मंडल को क्लीन करके हम अपनी नजर उतार सकते हैं। फिर उसको चार्ज कैसे करते हैं? नजर लगने से हमारी एनर्जी डाउन हो गई है, अब उस एनर्जी को फिर से हाई कैसे करें? तो वो इसमें सीखने को मिलेगा। चक्र क्या होते हैं? हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और ये 7 चक्र ही हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करते हैं। तो इन 7 चक्र में कौन कौन से चक्र में कौन कौन से अंग आते हैं और वो चक्र यदि बैलेंस नहीं है तो कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सीखने को मिलेगा। उनको कैसे हील करते हैं और इसके साथ कुछ एंजल्स मेडिटेशन आपको मिलेंगे। तो ये 4 दिन का कोर्स है। इसके बाद 4 दिन के कोर्स के बाद आगे का एक और कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं एडवांस एंजल कोर्स। गरिमा, ये आप बार बार पूछती हैं, उसके बारे में बता रही। इसमें ओके एंजल मैम। कौन है तो रिपीटेशन होगा, मतलब थोड़ा बताया जाएगा। फिर हाँ। कितने तरह की होती है गार्जियन एंजल के बारे में और डिटेल बताया जाएगा। एंजल को कैसे, नहीं सॉरी ये क्या हो गया, ओह कुछ गलत स्लाइड लग गई, सॉरी। ये उसी स्लाइड में पेस्ट हो गया। ये है। जी मैम। इसमें आपको सीखने मिलेगा 15 एंजल्स के डिटेल। आपको पहले वाले कोर्स में 7 या 5 एंजल्स के डिटेल मिलेंगे, इसमें आपको पूरे 15 एंजल्स के डिटेल मिलेंगे। एंजल हीलिंग कैसे की जाती है, लोगों हाँ। का स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाता है, लोगों के रिलेशनशिप कैसे ठीक की जाती है, लोगों की मनी एनर्जी कैसे बढ़ाई जाती है, ये सब। मैरिज नहीं हो रही तो मैरिज करने के लिए कैसे हीलिंग लगाई जाएगी, किसी से अलग होना तो उसकी हीलिंग कैसे लगाई जाएगी। मैंने बहुत 30 से 33 प्रकार की हीलिंग यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और एंजल रेकी क्या होती, कैसे दी जाती, वो सीखने को मिलेगा। एंजल नंबर के डिटेल्स वहां आपको लिमिट में मिलेगा, यहाँ आपको पूरा पूरा सीखने मिलेगा। एंजल सिंबल क्या होते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं, एंजल सिंबल कैसे काम करते हैं, ये। और कार्ड कटिंग, जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हमारा उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। तो वो हमारा, जब तक हम कनेक्शन नहीं काटेंगे तो उसकी सारी निगेटिविटी हमारे ऊपर आ जाती है। तो हमारे को कार्ड कटिंग करना पड़ता है। उसके कितने तरीके हो सकते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। एक टेक्निक होती है हुपोनोपोनो, इससे हमारे कर्मा की कटिंग भी होती है, वो टेक्निक यहाँ सीखने को मिलेगी। एंजल्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाना है, साइकोमेट्रिक क्या होता है, और ओरा क्लीनिंग और हीलिंग, इतना और भी इसके अलावा ये एडवांस कोर्स में सीखने को मिलेगा। ये 7 डेज का कोर्स रहेगा। और अभी जो 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है ये 4 डे का कोर्स है। इसमें आपको ये मैंने भी डिटेल बताया। मैम दूसरा वाला कब कराओगे? ये हो जाए एंजल कोर्स 4 डे का, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। है ना। हाँ। तो ये मेरे कोर्स के डिटेल्स थे। अभी किसी के कुछ क्वेश्चन है? आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं आते या पूछना पसंद नहीं करते? क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। या तो क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब पूरा समझ में आ गया, या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दोनों में से कुछ भी चीज हो सकती है। हाँ, एंजल थेरेपी में शक्तिपात बहुत जरूरी नहीं होता, शक्तिपात लेना, अट्यूनमेंट बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम एंजल अट्यूनमेंट लेते हैं तो हम उनसे अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बिना अट्यूनमेंट लिए भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हमको यदि एंजल थेरेपी करना है, हमको यदि किसी की हीलिंग करना है तो हमको अटेनमेंट लेना चाहिए। मैम ये क्या चीज होती है? जैसे रेकी का अटेनमेंट होता है कोई गुरु के द्वारा आपके शरीर में
उसको एंजल से कनेक्ट करवाते हैं, अच्छा। उसको हम अट्यूनमेंट बोलते हैं। रेकी में होता है, प्राणिक हीलिंग में होता है, एंजल थेरेपी में भी होता है। बहुत जरूरी नहीं माना गया इसको, लेकिन अभी कुछ लोग कराने लग गए हैं। सेल्फ भी कर सकते हैं खुद से भी? नहीं, अटेनमेंट तो कोई गुरु ही कराता है, अच्छा। वो क्लास में ही हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता ओके मैम। है ना। हाँ, मैं देती हूँ। और कोई क्वेश्चन? विपुल जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। और किसी की क्वेश्चन? कुंदा, ममता, आप लोगों को, संजय जी, कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग एंजल? नहीं? चलिए, तो हम फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 15 मिनट का टाइम है। एक छोटा सा मेडिटेशन, यदि आप लोग मेडिटेशन का अच्छे से फायदा लेना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ। 1 गिलास पानी लेके बैठ जाइए अपने पास में, और यदि आपके पास कैंडल या दिया है या धूप बत्ती है तो उसको जला के बैठ जाइए। 1 मिनट का समय दे रही हूँ। आप लोग सब लोग अच्छे अच्छे से आपका मेडिटेशन होगा, इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अभी पूर्णिमा का असर चल रहा है। मैं भी अपनी कैंडल जला लेती हूँ। मैम उसमें ज्यादा इफेक्ट करता है क्या जो आप बता रहे हो? एंजल्स पास समय। में आती हैं, एंजल्स कनेक्ट होती हैं। ओके। चलिए, हम शुरू करते हैं। मैम लेफ्ट राइट कहीं पे भी रख लो। हाँ, कहीं भी रख लो, ओके। पास में होना चाहिए। यदि किसी के पास क्रिस्टल है, किसी ने ब्रेसलेट पहना है, तो वो भी आसपास में रख लेंगे, तो क्योंकि ये सब चीजें एंजल को अट्रैक्ट करती हैं। चलिए, शुरू करते हैं। हाथों की उंगलियों को ऐसे बांध लीजिए। थोड़ी देर के लिए कैमरे ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी भी एनर्जी आपके पास पहुंचेगी। ये डिस्टेंस हीलिंग होती है, ये हमारी एनर्जी भी आपके पास पहुंचती है। यदि आप लोगों के लिए संभव है तो आप लोग अपना कैमरा खोल सकते हैं, खोलना चाहिए। ये देखिए, ऐसे हाथ बांध लीजिए और सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। और यदि सुखासन में बैठ सकते हो तो सुखासन में बैठिए, नहीं तो कुर्सी में बैठिए, और इसको अपने गोदी में रख लीजिए। हाथ को गोदी में रख लीजिए। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए और सांसों पर ध्यान देना है। देखिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। एक सांस आई, एक सांस गई, फिर से एक सांस आई, एक सांस गई। आपके आसपास बादल का एक छोटा सा टुकड़ा मंडरा रहा है। विजुलाइज कीजिए कि आपके आसपास बादल का एक कपास नुमा सफेद सा सुंदर सा बादल मंडरा रहा है।
आसपास ही घूम रहा है। धीरे धीरे वो बादल नीचे आया, उसने आपका हाथ पकड़ा और आपको लेकर उड़ने लगा। आप भी हल्के होकर उसके साथ उड़ने लगे। आपने उससे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ लेके जा रहा है, वो आपको लेकर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते आपको वो आसमान में ले गया। आप आसमान में उसके साथ सैर कर रहे हैं। बहुत सारे बादल दिख रहे हैं। उस बादल ने आपको कस के पकड़ा हुआ है, प्यार से पकड़ा हुआ है। आपको जो पहले डर लग रहा था, वो डर धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्योंकि इस बादल ने आपको बहुत प्यार से पकड़ के रखा है। गिरने का डर आपका दूर हो चुका है। आसपास के बादल को आप देख रहे हैं, हाथ से टच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आसमान में उड़ रहे हैं। बादल आपको घुमा रहा है। आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। बादल का वह छोटा सा टुकड़ा आपको बड़े प्यार से आसमान की सैर करा रहा है। धीरे धीरे वो बादल नीचे की ओर बढ़ने लगा, पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। उस बादल ने आपको धीरे से एक गार्डन में उतार दिया। ये क्या, ना सुंदर गार्डन! ऐसा गार्डन तो कभी देखा ही नहीं। इतने प्यारे प्यारे फूल, इतने सारे फूल! ये फूल तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। इतने खिले खिले, इतने ताजे ताजे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, भीनी भीनी से खुशबू। पूरा माहौल महक रहा है। जिधर देखो उधर फूल ही फूल। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। लंबी लंबी सांसें लीजिए। पूरी खुशबू आपके शरीर में फैल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या, इतने सारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? गार्डन की गेट से बच्चे ही बच्चे आ रहे हैं, चारों तरफ बच्चे ही बच्चे। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने सुंदर सुंदर बच्चे। पूरे बच्चों ने आपको घेर लिया। चारों ओर आपके बच्चे ही बच्चे, और बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। वो नाच रहे हैं, बच्चे खिलखिला रहे हैं। इतने प्यारे बच्चे कि हर बच्चे पे प्यार आ रहा है। धीरे धीरे बच्चों ने आपको टच करना शुरू किया। किसी ने आपका हाथ पकड़ा, किसी ने आपका शर्ट पकड़ा। किसके जिसके हाथ में जो चीज आई वो आपको पकड़ रहे हैं। आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, आपको अच्छा लग रहा है। ये कहाँ से आ गए प्यारे प्यारे बच्चे? ये बच्चे धीरे धीरे एक अलग दिशा की ओर बढ़ने लगे। ये बच्चे मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। मैं उनके साथ खींच के चला जाता जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस गार्डन के पीछे इतनी सुंदर नदी, कितना स्वच्छ पानी। बच्चे मुझे नदी के पास ले आए। वो कुछ दिखाने लगे। क्या दिखा रहे हैं? वो इशारा कर रहे हैं नाव में बैठने के लिए। ये कहाँ ले जाना चाह रहे हैं बच्चे मुझे? ये तो बहुत आग्रह कर रहे हैं। दूर से देखा तो नदी के बीच में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। बच्चों ने जबरदस्ती करके, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने नाव में बिठा लिया। हम नाव से बच्चों के साथ उस मंदिर में पहुंच गए। मंदिर का इतना प्यारा दरवाजा, पूरा गोल्डन का बना हुआ दरवाजा। जैसे ही नाव से उतरकर मंदिर में जाने लगे, सारे बच्चे बाहर खड़े हो गए। मंदिर में प्रवेश किया। खूब सुंदर, पूरी पावरफुल एनर्जी, महक
सब कुछ आकर्षित कर रही है। दिल खुश हो गया। समझ में नहीं आया ये चमत्कार कैसे हो गया। कौन है ये बच्चे? कौन था वो बादल का टुकड़ा? मैं किस दुनिया में आ गया हूँ? ये मैं देवदूतों के बीच में कैसे आ गया? जो भी हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ इतना बड़ा कमल का फूल। हाँ सुंदर, पूरी पंखुड़ियां, 1000 पंखुड़ियों का कमल का फूल। और ये क्या? इसके ऊपर एक डायरी रखी है, रेड कलर की डायरी। पीछे से आवाज आई, ये डायरी तुम्हारे लिए है। पीछे कुछ भी नहीं है, बच्चों की भी आवाज नहीं थी। फिर ये किसकी आवाज थी? फिर से आवाज आई, डायरी तुम्हारे लिए है। डायरी उठाई, खोली। आई लव यू। कौन मुझे लव यू बोल रहा है? डायरी अट्रैक्ट कर रही है, बहुत अट्रैक्ट कर रही है। ये डायरी मेरी है। मैं इसमें अपने संदेश लिखूंगा, लिखूंगी एंजल्स के लिए। मैं अपने मैसेजेस भेजूंगी एंजल्स के लिए। डायरी लेके मैं बाहर, सारे बच्चे फिर से एकत्रित और बच्चों के साथ वापस गार्डन में। बहुत अच्छा लग रहा है। डायरी मेरे हाथ में है, रेड कलर की। चारों तरफ खुशबू फैली है। मेरे चारों तरफ लग रहा है परियां ही परियां हैं। वो बच्चे वास्तव में देवदूत हैं। गार्डन में वापस आ गए। धीरे धीरे बच्चे कम होते चले गए। बच्चे चले गए, अकेले बच गए हम। धीरे से फिर वही बादल का टुकड़ा पास में आया। उस बादल के टुकड़े ने फिर से वही सैर कराई, आकाश में, आसमान में उड़ाया और धीरे से वापस उसी जगह में पहुंचा दिया। एंजिल ने एंजिल वर्ल्ड की आज यात्रा करा दी। अभिभूत हूं इस यात्रा से। एंजिल के साथ समय बिता के आने के कारण आनंदित हूँ। एंजिल की दुनिया देख के लौटी हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे ही एंजिल हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरे पास रहिए, मेरी मदद कीजिए। मैं जब पुकारूं तब आइए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस शांत होने लगी। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे समय लेते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखों को खोलेंगे।
कोई अपना अनुभव बताएगा, कुछ कैसा अनुभव हुआ? जैसा आपने बताया ब्यूटीफुल वैसे ही सेम लगा। और कोई? पॉजिटिविटी टाइप की, मतलब ऐसा फील हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का। और कोई सुनाएगा अपने जी वो अनुभव? जी। मैम, ऐसे लग रहा था बादल में उड़ रहे हूँ। अच्छा। जी। और कोई? चलिए, ठीक है। तो फिर जिस किसी को भी क्लास अटेंड करना है, आप इस पोस्टर को भी शेयर कर सकते हैं, अपने अन्य लोगों को भी बता सकते हैं इस क्लास के बारे में। और यदि आपको भी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास शुरू होने जा रही है 29 तारीख से। पानी बच्चों पी को सकते हैं? हाँ, पानी? हाँ, पानी पी सकते हैं। वो पानी पी लीजिए, पावरफुल है वो पानी अभी। ओके। बच्चों को भी पिला सकते हैं क्या? हाँ, सबको पिला सकते हैं। इस क्लास को हम यहाँ पर विराम देते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वेबिनार में, और जो क्लास में आएगा उनसे क्लास में। कैंडल मैम? हाँ, कैंडल को जलने दीजिए। अच्छा, ओके। जलने ठीक है। दीजिए, दिए को तो हम लोग वैसे भी नहीं बुझाते ना कभी। हाँ, इसीलिए पूछ रही थी। दिए को ठीक है। तो नहीं बुझाते हैं, जलने हाँ। दीजिए। चलिए, शुभ रात्रि। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। अभी रात में स्वीट ड्रीम्स आए। एंजिल आपका भला करे। एक अच्छे अफर्मेशन के साथ अच्छी नींद लीजिए। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।